प्रॉब्लम को बबल से सब लोग बबल आता है हाँ इसको ठीक हो गया ना। हाँ सही से बोल नहीं हो रहा है। जो जो चीज़ हमें उठानी है वो बनेगा, लेकिन मैं उठाती हूँ हाथ भी नहीं लगता। ये बहुत किया जाता है, ये फाइनल इसके बाद इसमें कुछ नहीं करेंगे, कंप्लीट। आप बस इसमें फिनिशिंग करें। और अगर ये गलत हो गया तो फिर पानी में डुबो के कर लो कि वो ब्रश से फिर ऐसे कर फिर दोबारा मैंने जो कलर बॉक्स लगाया है वो जो पहले कलर्स हम लगाते हैं वही कलर्स ही लगाने होते हैं या उसी कभी कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हैं? कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी लगा सकते हैं बस के अनुसार। उसमें देखे दीमक लग गए कीड़े होते हैं ना लकड़ी वाले शिव जी ने भगवान माता पार्वती की कई आदरणीय सीताराम कश्यप जी अध्यक्ष ललित कला अकादमी, यशवंत राठौर जी यहाँ के सचिव महोदय, आज के हमारे जो उपस्थित जो चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद शकील जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और शहनशाह हुसैन जो आर्टिस्ट और आर्ट क्रिटिक दोनों हैं, डॉक्टर स्तुति सिंघल जो कि आज इन्होंने आपको आर्ट की छोटी सी क्लास लगाई, वो क्लास वाश के ऊपर 3 दिन का प्रशिक्षण दिया, और मेरे जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर ललित कला का स्टाफ है और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो जितने भी लाभार्थी आए हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे बाहर से जो अतिथि बुलाए हैं मेरे मुख्य लोग, मैं अपने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मोहम्मद शकील जी का मुझे देकर स्वागत करें। श्री यशवंत राठौर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे मुख्य अतिथि जो कि गेस्ट हैं, इनका स्वागत करें।
छोटी सी परंपरा। तालियां जोर से बजा आगे से हमको आपका स्वागत अरे सर आपने इतना आप उनका स्वागत कर लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है, आपका इतना स्वागत। कीमती समय आपने दिया। आप लोग ने इतनी हेल्प करी हमारी। चलिए, जो 3 दिन की वाश पेंटिंग कार्यशाला चल रही थी, उसमें डॉक्टर श्रुति सिंघल ने 3 दिन आप लोगों को, पहले दिन ड्राइंग, दूसरे दिन कलर और तीसरे दिन वाश, आप लोगों को कैसे लगा इसका बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने राठौर जी से निवेदन करता हूँ कि आएँ और आज की कार्यशाला के विषय में कुछ 2 शब्द कहें। आपने जो वाश पेंटिंग कार्यशाला यहाँ देखी, डॉक्टर श्रुति सिंघल जी से हमने सीखा। आपके पैतृक पीढ़ी से हैं और हमें ये अवसर मिला कि सुखबीर सिंह सिंघल जी का एक रिट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी हम इस परिसर में है और सहयोग बना कि आपके माध्यम से एक कार्यशाला की चीज जैसी यहाँ हुई। इसके प्रमाण पत्र हम लोग 8 तारीख को जब इस एग्जीबिशन का समापन करेंगे और इसकी मोनोग्राफ प्रकाशित हो रही है, इसका विमोचन करेंगे, तब आपके प्रमाण पत्र हमारे विभागीय माननीय मंत्री जी हैं संस्कृति और पर्यटन आपको जयवीर सिंह जी, उनके हाथों से आपको ये प्रमाण पत्र वितरित होंगे। उन्होंने समय दे दिया है। आज ही सबने माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत प्रयास किया कि जब उद्घाटन कर रहे थे इस कार्यक्रम का, हमें उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और समापन के अवसर पर हमारे कल्चर मिनिस्टर जयवीर सिंह जी का भी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि 8 तारीख को जब समापन होगा इस कार्यक्रम का, आप 4 बजे इस परिसर में उपस्थित होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद राघव जी। सर थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात करना कोई महत्व नहीं। तो आप लोग ने समय दिया कुछ सीखने के लिए। अब ये पूरी पेंटिंग का अवलोकन करें, जितनी बारी करेंगे ना आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमें खबर लगी कि कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, कुछ बालक बड़े ही प्यार से, बड़े ही धैर्य से काम कर रहे हैं। करिए, कहीं पर भी कुछ सीखने की आवश्यकता है कि डॉक्टर श्रुति सिंघल और बड़े बड़े लोग हैं सिखाने के लिए। बीच में कोविड 2 साल रहा, अब हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ऑनलाइन भी क्लासेस लगाएं, ताकि जो आर्ट है ना, अब इतनी सुंदर आर्ट हम लोग देखते रहते हैं और इनको सीखने के लिए आप लोग संभालिए, इसको अपना कुछ डेवलप करिए, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाइए। 3 दिन में कुछ भी सिखाना सब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा उत्सुकता ज्ञान तो पैदा किया जा सकता है। और ये जो आपको सामने काम देखने को मिल रहा है ना, ये प्रोफेसर सुखबीर सिंघल, इनको आके पहले तो नमन किया करो, भाई गुरु हैं हमारे। इनको देख कर डॉक्टर श्रुति सिंघल इनकी पूरा वर्क इन्हीं पैकेट में कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को आशीर्वाद। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग सहनसाल सर के बारे में जानते हैं। हाँ पहले सर थोड़ा परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। सहनसाल सर जो है हमारे देश के, लखनऊ के ही नहीं पूरे देश के बड़े कला समझते, वो पेंटिंग की बारीकियाँ समझते हैं, लोगों को बारीकियाँ समझाते हैं। आज हमने उनसे आग्रह किया कि आप लोगों को प्रोफेसर सुखबीर सर के बारे में, वाश पेंटिंग के बारे में, उसकी बारीक तकनीक के बारे में बताएं। तो उस आग्रह में सर आए और सर ने बड़ी बड़ी कला पत्रिकाओं की समीक्षा की, बड़े बड़े चित्रकारों की कला समीक्षा, उनकी कलाकृतियों की। तो सहनसाल सर को बुलाने के लिए जोरदार ताली से सर का स्वागत है। जितने लोग बैठे हैं उनका मोबाइल नंबर लीजिए और 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करके उनसे कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। पूछ सकते आजीवन। मैं आभारी हूँ आज की शो के लिए याद किया और उसका से ही जाता है। जैसे मैंने जो
मेरी खुद अपनी एक इच्छा थी कि मैं इतने महान कलाकार के संबंध लोगों को कहीं ले सकूं, और वो इच्छा आज मेरी है। तो ये क्षण मेरे लिए सुखबीर सिंगल जी से मेरा अदृश्य परिचय, अप्रत्यक्ष परिचय मेरे छात्र जीवन से 78, 69, 70 जब मैं हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी हुआ करता था, और मैं एक बहुत ही छोटे से शहर का शख्स हूँ। वहाँ से आया, बहुत बहराइच, वहाँ से 35 किलोमीटर है। अभी बहराइच जानते हैं। उस छोटे से शहर में भी आप देखिए कि स्वर्गीय प्रोफेसर सुखबीर सिंगल की रीच कितनी बड़ी थी, पहुँच आपसे पता चल रहा है उस छोटे से शहर में भी जो एक आध अच्छे रेस्तरां थे, होटल्स थे, वहाँ सुखबीर सिंगल के ये चित्र दो चार लगे। जो अच्छी पान की दुकानें थी वहाँ पर कैलेंडर लगे रहते थे, जो अच्छी अच्छी कंपनीज थी जिन्हें पब्लिश करते। और क्योंकि मेरा स्वभाव बचपन से कला के प्रति रहा है, लगाव रहा है, तो मेरा उससे देख करके अवरुद्ध हो गया, बहुत आकर्षित होता था। तो मैं अक्सर उन स्थानों पर जाया करता था सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स देखने के लिए, बारम्बार चाय पीने के लिए नहीं, पान खाने के लिए नहीं, सिर्फ पेंटिंग। और नए वर्ष में नया कैलेंडर खेला है। तब से मेरी एक इच्छा थी कि मैं कभी इस पूरे वक्त दे सकूँ। तो 76 में जब मैं यहाँ आया तो मेरा भाग्य था, सौभाग्य था कि मैं कला से जुड़ गया, और 35 साल तक मैंने ललित कला नई दिल्ली में क्षेत्रीय के लिए सर्विस की। सर्विस तो अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन की थी, लेकिन क्योंकि स्वभाव और जुड़ाव था कला की प्रति था, तो देखता रहा, बहुत खामोशी से सब चीज़ों को निहारता रहा। आज जो कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो शकील भाई जैसे लोगों की देन है, इसी में उठा तो वो अनुभव मैं आपके साथ थोड़े बहुत शेयर करूँ। तो सबसे बड़ी इच्छा तो मेरी ये पूरी हुई कि आज मैंने इस एग्जीबिशन को देखा, सिंगल। ये एक ऐसी प्रदर्शनी है जो आप देख रहे हैं, जो आपका सौभाग्य, यकीन सुंदर है, इसमें खुद सौंदर्य वास करता, जो आपको खुद आकर्षित कर लेता हो। आप नहीं आते उसके तरफ, खुद आपको खींच लेता हो, अंदर आओगे तो आप उसके पास जाते हैं, निहारते हैं। कला की आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कला को कैसे समझें। आधुनिक कला के दर्शक सिमटते जा रहे हैं। जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन जिसके चित्रों की प्रदर्शनी होती है, उसके जितने मेल मिलाप होते हैं वो सब आ जाते हैं, जायमानी होती है, उसके बाद में सदा। लेकिन ये प्रदर्शनी जो लगी हुई है, आपने भी देखा होगा कि इसके सैकड़ों चाइने वाले आए होंगे सुनने के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? एक जगह दर्शक नहीं मिलते, दूसरी जगह दर्शक स्वयं ढूंढता हुआ, उसे देखिए ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें चित्रण, इसमें दृश्य, आदृश्य नहीं, इसमें दृश्य, इसमें कथा है, इसमें गाथा, इसमें हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक जो मिथक है उनका चित्रण, इसमें हमारा परिवेश है, इसमें हमारी प्रकृति है, इसमें हमारा ग्राम जीवन है, इसमें प्रेम प्रसंग है, इसमें निहारिकाएं हैं, इसमें नायिकाएं हैं, नायक है। ये सारा का सारा कुछ, और ये जितने भी विषय या तत्व जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे तत्व हैं जिनसे आप स्वाभाविक रूप से परिचित हैं। जितने भी इसमें चित्र में जो विषय
से लिए गए हैं, वर्णन किया गया है। किसी भी रूप में, चाहे वो मिथकों के रूप में किया गया हो, चाहे वो ऐतिहासिक रूप में परिप्रेक्ष्य में किया गया हो, किसी भी रूप में किया गया हो, लेकिन उससे आप परिचित हैं। आपका परिचित होना ही आपके आकर्षण का काम है, इसीलिए आप। अब इसकी आगे की कहानी ये है कि ये चित्रकार की अपनी भूमिका है, उसका अपना अनुभव है, उसका अपना टैलेंट है कि उसने उस घटना को कितने मानवीय प्रभावी रूप से चित्रित कर दिया है कि आप उसको देख के। और इसकी खासियत ये है कि चाहे आम आदमी हो और चाहे खास आदमी, कोई कला समीक्षक हो, कला करने वाला हो, अभिजात वर्ग का व्यक्ति हो, साधारण वर्ग का व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, जो भी इसको देखेगा सबको अच्छा लगेगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा इसे बनाया है। आपने तो पूरी की पूरी फलसफा, पूरा का पूरा फलसफा बताया है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। मेरा कहना है इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं उस फलसफे में नहीं आता, मैं उस दर्शन में नहीं आता। मुझे जो विजुअल दिखाई पड़ता है वही मेरे लिए इतना है कि मैं उसको देख करके बेवर पुलकित हूँ, मुझे वही। लेकिन ऐसा भी क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये हमारी भारतीय कला की आत्मा। अब मैं एक गंभीर बात करूँ और आप सबसे निवेदन है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि छात्रों से आपको इंटरेक्ट करना है। जब तक इधर इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपसे दूर बैठे हुए आप बोल सकते। ये हमारे भारतीय कला की आत्मा। क्या आत्मा? हमारी भारतीय कला का रूप है वो साकार, निराकार नहीं। भित्ति चित्रों से लेकर के, गुफा चित्रों से लेकर के जो लाखों साल पहले बनाए गए थे, मिर्जापुर की गुफाएं हों, हिमाचल की गुफाएं हों, उसमें जो भित्ति चित्र बने तब से लेकर के और अंग्रेजों के आने से पहले तक जितना भी चित्रण है आप देखाइए वो सब साकार है। चाहे वो चित्रकला के रूप में हुआ हो और चाहे वो मूर्तिकला के रूप में हो, लेकिन है वो साकार। क्योंकि हम साकार की उपासना करते हैं, गुण की उपासना करते हैं, रूप की उपासना करते हैं। अब मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि निराकार है नहीं, या उसकी विचारधारा हमारे यहाँ नहीं, उसकी विचारधारा है और पूरे अस्तित्व के साथ है। चार वाक्यों से लेकर के कबीर तक को विचारधारा, लेकिन हमारा मन किसमें रंगता है? रूप, श्रृंगार, गंध में, गुण। हम किसी से जब प्रभावित होते हैं तो यही वो बाह्य तत्व होते हैं जिसको देखते हैं प्रभावित होते हैं। और हमारी आत्मा के अंदर बसा हुआ है, हमारे अंतस में पाया और इतना बसा हुआ है कि आंख द्वारा नहीं, अगर अंधा आदमी भी उसको देखेगा तो वो भी कहेगा आप किसी अंधे व्यक्ति को ले आइए, व्यक्ति व्यक्ति को ले आइए, स्टेज के सामने खड़ा कर। और उसके बाद भी कहिए कि भाई गांधी जी बने, गांधी जी बने, झंडा बनाओ। उस नेत्रहीन व्यक्ति के मन में वो चित्र बन जाएगा। उसने चित्र कभी नहीं देखा, उतना, लेकिन अपनी अनुभूतियों से, अपने आसपास की अनुभूतियों से उसने अपने अंतर्मन में उस रूप को इतना साकार कर रखा है, बसा रखा है कि आपने इशारा किया नहीं कर सकता। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है, सत्य कथा है और 2-4 मिनट का समय दूंगी। वो कथा है कृष्ण भक्त सूरदास जी का की यह परंपरा थी, उनकी ये दिनचर्या थी। उनका रोज मथुरा का एक था कि जब वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण मंदिर श्री कृष्ण की मूर्ति सजा दी जाती थी, उसका श्रृंगार कर दिया जाता था, तो उनसे कहा जाता था अब आप भजन करें, तो भजन। और जिस दिन जैसा श्रृंगार किया हुआ होता था उस दिन वैसा ही वर्णन करते थे। सजीव, आज वस्त्र ऐसे है, इसका रंग ऐसा है, ये जयमाल इस रंग की है, ये कुंडल ऐसे हैं, सजीव। तो लोग सोचते थे कैसे, एक तो सूरदास है,
नेत्रहीन व्यक्ति है ये कैसे देख सकते, और ये कैसे ये वर्ण शरीर कर, तो बहुतों के मन में ये शंका पैदा हुई तो कुछ धार्मिक कला है ना, तो उन्होंने सोचा इनकी परीक्षा ली। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि कृष्ण मूर्ति को निर्वस्त्र रखा, ना कोई वस्त्र पहनाया ना कोई शास्त्र, और उसको जाके से कहा कि कवि महाराज श्रृंगार हो चुका है, आप भजन शुरू करें। हो सकता है आप लोग में बहुत से लोग जानते हो भी जानते हैं कि वो पहला वो जो उस दिन का जो पद था सूरदास जी ने क्या पद किया, उसकी पहली पंक्ति थी कि हरि देखो में नंगो नंगा। वो कहते थे लोगों से कि जब मैं पढ़ता हूँ तो साक्षात भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और मैं उनको निहारता हूँ, वर्णन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ निहार प्रतिवाद करता हूँ। लोग मानते नहीं थे, ये परीक्षा। और उस दिन जब परीक्षा हुई तो पहली पंक्ति पहले शब्द जो उनके मंत्र निकले वो ये निकले कि हर देखो में नंगो। ये रूप ऐसा हमारी आपकी चेतना में बसा हुआ है। ये तो मैंने सूरदास जी का उदाहरण दी, एक नेत्रहीन व्यक्ति कर देता हूँ। ये रूप हमारी आत्मा में, ये रूप हमारी आत्मा में, इसीलिए हम इससे इतना प्रभावित हो जाते हैं, इतना आकर्षित हो जाते हैं। और हमें इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम पूछें कि ये क्या और क्या नहीं। तो इसी लिहाज से ये आप लोग चूंकि वाक शैली के चित्रकार रहे थे सिंगल जी, और आप लोगों का भी इंटरेस्ट वाक शैली की वजह से आपने इसका चित्रकार प्रिंट किया है, आप आए हैं, आपने देखा है। तो मैं इसीलिए कुछ एलिमेंट्स आपको बता रहा था कि इसके एलिमेंट्स होते क्या। इसका सबसे पहला एलिमेंट जो हमने आपको पहले बता दिया कि चित्रण होता है, दृश्यांकन होता है, कथा होती है, गाथा होती है ना, जो हमारे मिथक हो, जो हमारा आसपास का वातावरण हो उसका चित्रण हो, प्रेम प्रसन्न हो, तो ये चित्र प्रधान है। लेकिन साथ ही साथ ये सौंदर्य प्रधान है, जो इसके सबसे बड़ी विशेषता। चित्र अपने आप में संपूर्ण नहीं है जब तक उसमें सुंदरता का आरोपण न किया जाए। कोई ढांचा बना दीजिए आप, हो सकता है आप में बहुत लोग मूर्तिकार हो, जो मूर्ति बनाते तो पहले क्या करते हैं, एक स्केल्टन बनाते, आर्टिफिशियल बनाते, मूर्ति होती है, फिर धीरे धीरे मिट्टी लगाते हैं और उसके रूपाकार को आप उनको नैनक्स को उगारना शुरू करते हैं, तब बड़ा की होती है जैसे। तो रूप में जब तक आप सौंदर्य नहीं डालेंगे, तो जहाँ एक तरफ ये चित्रण है इसके अंदर, दृश्यांकन है इसके अंदर, वहीं इसके अंदर सौंदर्य। और सौंदर्य भी ऐसा वैसा नहीं, सौंदर्य में भी एक ऐसा तत्व होता है जिसको लावण्य कहते हैं। हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नमक पानी। कहते नहीं वो आदमी ये सुंदर तो है लेकिन उसके चेहरे पे नमक पानी नहीं है ना, हो रहा है नमक पानी नहीं। अच्छा वो सांवला था लेकिन नमक पानी बहुत उसके चेहरे। ये लावण्य जो है एक सुंदरता का, सौंदर्य का ऐसा तत्व है जिसको आपने खोजना है इसमें, और उसके बिना ये जीवित नहीं हो सकता। अवनीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद तक जितने भी राष्ट्र विधा के कलाकार रहे हैं, आप सब में ये सौंदर्य के तत्व को पाए, चाहे जी हो या लालमेड़ जी हो, जिंदा जी हो या वर्तमान राजेंद्र, सब उसके अंदर वो रोमांटिसिज्म, वो महत्ता, वो डाल, तब जाकर के वो आकर्षण का केंद्र। तो आपने अपने 3 दिन की वर्कशॉप में, वैसे तो समय कम कहा जाएगा ये, लेकिन जितना मिले है ना आज के वक्त में, कि हमको क्या दरिया अगर लवरेज में खाने में है, हमको पूरी जानते हैं कितनी मेहमानी में होगा, लेकिन हमको तो जितना मिल गया
वही हमारे लिए। तो आपने इस 3 दिन में आप जैसे आपने तकनीक सीखी, तकनीक तो आधार था, लेकिन उसमें वो एलिमेंट्स डालना जिनकी वजह से आपके सामने बात की, सौंदर्य को डालना, उस लावण्य को डालना कथा व चित्र के अनुसार, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप यहाँ से जाकर पूर्ण मन चाहिए अगर आप में कलाकार बनने की इच्छा हो। और अगर वैसी रक्षा पढ़ने की गई तो कोई बात नहीं चलता रहता है, लेकिन अगर आप मन से इसको अटेंड कर रहे हैं और यकीन जानिए ये मोल्ड है, अभी इस पेंटिंग को लेकर के जाकर के ये बेचे उसका मूल नहीं लगा पाएगा। हमारे वहाँ के जो मिनिएचर्स है ना, वो जब यहाँ से लोग अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं तो मिनिएचर्स के थैले ले जाते हैं जितना कि हवाई जहाज में पॉसिबल हो, और वहाँ जाकर के उसको डाला में बेचते हैं और अपना खर्चा करते हैं। तो मिनिएचर यहाँ लेकर आबादी में 200 रुपये में 250 रुपये में मिलता है, वो एक में 10 रुपये। ये गोल्ड जो आपके पास, अगर आप इस श्रद्धा से जुड़े हैं और मन से जुड़े हैं तो मेरी आपसे गुजारिश यही है, यही आपकी शिक्षा है कि आप जाएं और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ये वो नहीं है कि हाँ यूँ ऐसे मिट्टी लगा दी या ऐसे मिट्टी लगा दी या ऐसे रेखा पे थी या ऐसे रेखा पे थी, अब ये क्रिएटिव है ना, ये साकार रूप है ना, इसमें आप बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपने ऐसे इतना शानदार करके इतना सुंदर बताया, एक एक चीज़ के बारे में इतनी बारीकी से बताया सर। शहनशाह हुसैन जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में कुछ बातें तो जो लवण्य आपने डाला हमको भी नहीं पता चल रहा था कैसे विवरण किया जाए, कैसे वर्णन किया जाए। वाकई में सर बहुत धन्यवाद। इनकी कीमत की बात मत करिए आप। एक हमारे उनके स्टूडेंट फादर थे जस्टिस सुधीर नारायण अग्रवाल, उन्होंने आर्ट टॉक करी उनके ऊपर। बेटे सबको बता दीजिएगा, आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये जेम्स मतलब उन्होंने कहा नहीं, ये जेम्स भी नहीं, क्योंकि जेम्स कैन बी परचेज, जेम्स कैन बी वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे अनमोल ये सब जाता है श्रेय हमारे अध्यक्ष जी को। इन्होंने प्रेरणा दी या आपके सामने आए कि बंद किताबें, बंद पेंटिंग थी आपको देखने को मिली, तो कुछ सीख के जाइएगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मोहम्मद शकील साहब से कि आए बच्चों को 2 शब्द कहें, आशीर्वाद रखें। स्वागत करें जरूर, तालियों के साथ।
इतना गहरा है कि जिसकी कोई नाप न करके बाद 69 वगैरह से ये तो निकाले गए आगे 2 साल का है और माशा तुमने इतने दिन में सिंगर साहब की एक ही व्यक्ति को क्या पाया, क्या चीज़ देखी बताइए। इसीलिए से आपने खेती में क्या नया मिला सिर्फ देख करके फिर बेसिक चीज़ क्या होती है। एक कलाकार के लिए बेसिक चीज़ क्या होती है बताइए। हर एक में शर्माओं जो बताएंगे और हमारे काम की बेसिक चीज़ क्या होती है, क्या सोच के कला के क्षेत्र में कोई नहीं पाया जाता। बोलो लाखों रुपया खर्च कर लो घर वालों का, उतने में तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या सोचा तो बताओ थोड़ा हमारी बात है कलाकार बनने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए, पहले खाना चाहिए या पहले पानी चाहिए, पहले आग चाहिए, पहले दाल चाहिए, क्या चाहिए। सबसे पहले ड्राइंग आप टेक्निक पर मत बात के हमने रोके सकता है पेंटिंग फाइल से पेंटिंग की, फिंगर से पेंटिंग की, लोहे लक्का से पेंटिंग की, बड़े बड़े होल्डिंग्स हमने बनाए। मेन है ड्राइंग। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आप पेंसिल और आप इसको एक बात तय कर लीजिए कि हमें 100 स्केल डेली करना है। अगर कलाकार बनना है, अपने को महबूब बनाना है, अपने को संभालना है, खाली पैर रखा करके और बाल मात्रा बढ़ा करके पहन गए कलाकार है तो जिंदगी बहुत जुभर हो जाए। हाथ में हुनर लाना है तो ड्राइंग करो, भले एक दिन खाता का पाओ लेकिन 100 स्केच का डालो। पेपर मत लाओ, न्यूज़ पेपर रखिए मत खरीदिए, उठा लो कहीं से 10 रुपये का मार्कर लो ड्राइंग करो। सिंगर साहब का हमें आज भी वो याद रखते हैं, यहाँ कोई ड्राइंग नहीं करता है। हम लोग जब गए थे तो अंदर करते थे तो 100 ड्राइंग लेकर के अंदर होते थे तब करते थे। आज आप 3 ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, करना है। ये चीज़ें आसानी या कोई सरकारी में नहीं कर सकते, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। और 3 दिन में आपने कुछ तो सीखा होगा। बेसिक चीज़ अगर ड्राइंग नहीं सीखी तो अब इसके प्रिंट्स हैं, एक प्रिंट इन लोग को दीजिए। नहीं, इनसे पूछिए आप लोगों ने क्या सीखा इतने दिन में, कुछ प्राप्त हुआ? हम यही पूछ रहे थे। बेसिक चीज़ ड्राइंग है। सिंगर साहब से आप कुछ मत देखिए, उनके उंगलियों को, ड्राइंग को, घुटने को, पैर को, गद्दी को इसके गौर कर दिया, क्योंकि आपको उस फील्ड में जाना है। आज हम कुछ नसीब है कि हम अपने गुरु सिंगर साहब के बारे में कुछ बोल रहे, हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है कि पेंटिंग जमा कर रहे हैं कि हमें आपके संरक्षण अवार्ड दीजिए, हमें अवार्ड दिलवा दीजिए। अवार्ड से पैसे नहीं मिलेंगे, हमें आज तक मिला कहते हैं एक पेंटिंग हमारी सिलेक्ट हुई। इसी तरीके की बात कर रहा हूँ। सिलेक्ट हुई, रोक दी गई, दिल्ली में सिलेक्ट हुई, रोक दी गई। हमें हम काम करते रहे और इस वीडियो को हमने अपने से अलग नहीं किया। 69 में इस वीडियो में हम करते आते थे, आज भी हमारे ना मुझे किसी इम्प्लाई से शिकायत है और जो हमें मिला वो शायद हम मानते भी नहीं मिला। आज इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिला है। कोई अपने गुरु के बारे में कुछ बोलना आसान था,
ये हमारा सौभाग्य है आप सब लोगों का जो हमें बुलाया है यहाँ पर और एक याद दिलाने आ गई जो हमें उनकी बातें याद आ गई। इसी के साथ आप लोग एक कलाकार हैं, ड्राइंग जरूर दीजिए, पेंटिंग जरूर दीजिए, अगर भविष्य में कुछ करना है अपने को संभालिए, वरना इस चीज़ से डॉक्टर को हटा कर दिया। ये बहुत टफ चीज़ है, आसान नहीं, धन्यवाद। बिल्कुल एक बात करते रहिए, ड्राइंग बेसिक, ये डॉक्टर स्तुति सिंघल ये इनकी बेटी जब आर्ट सीखती थी तो इनको ड्राइंग कराई जाती थी और बाकी जो स्टूडेंट्स आते थे उनको भाई 3 महीने में 4 महीने में कलर लगाना सिखाया और एक दिन ये रोने लगी, छोटी थी रोने लगी, बताएंगे अपने उनसे कभी कि ये क्यों रो रही, कहते आप सबको पेंटिंग बनवाते हो मेरे को ड्राइंग करवाते हो, सबसे कलर लगा तो मेरा ड्राइंग करवाते हो। अब इन्होंने पहला कलर कब लगाया ये खुद ही बताएंगे आपको, इसलिए ड्राइंग इतनी इम्पोर्टेंट है। सर आपकी बात 16 आने सही है, ड्राइंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये पुस्तक देखिए, ना हो तो खरीद लीजिएगा, अगर शौक है तो खरीदिए, शौक के आगे अगर सीखना चाहते हो तो स्तुति सिंघल की किताब एक ड्राइंग का एक प्रोपोर्शन कैसे बना रखा सीखने वाला। मैं आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बैंक मैनेजर रिटायर्ड, अब मुझे भी एक आर्ट अच्छी लगती है क्योंकि मैं आर्ट के बीच में रहता हूँ, आर्ट सुनता हूँ, आर्ट खाता हूँ, आर्ट में जीता हूँ। तो अगर आपको कलाकार बनना है ना तो कुछ बातें बड़े गुरु की माननी ही पड़ेगी, ड्राइंग को पक्का करना। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूँगा कि आपको आशीर्वचन दे। डॉक्टर स्तुति सिंघल पहले आप आइए, नहीं पहले आप मेरा अपने टीचर का स्वागत। गम एक होता है हाथ का, एक आँखों को बनाने का जो हट के तरीका है, एक फॉर्म में निकालने का, लाइफ का एक्सप्रेशन निकालने का उसके थ्रू, वो जो ब्यूटी है वो हमको बहुत पसंद है। और हाँ देखो कितनी सुंदर कैसे ब्यूटी निकाली जाती है। देखिए अगर आप लोगों ने कुछ सीखा तो हम सक्सेसफुल है, इसका मतलब हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने इतने दिन वेस्ट नहीं किया। कोई कुछ सीख के जाए तो टीचर को भी अच्छा लगता है। यहाँ क्लास तो देखिए है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी आप लोग सीख पाए उसमें हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए हम कुछ तो दे पाए। ये कल भी शायद है ना, कल के बारे में बता दीजिए, कल क्या है? समापन है आर्ट का समापन है। कल एक आर्ट का कंपटीशन कराया जा रहा है, आप सब लोग आ रहे हैं? गुड। सर एक ऑल इंडिया रेडियो वालों ने एक छोटा सा कहा कि भाई एक कंपटीशन करिए और उसका प्राइज हम इनको देंगे, इनको ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस करवाएंगे इसका कुछ, तो उसका भी समापन परसों ही होगा। कल आप लोग आइए, अपने आर्ट बनाइए और कोशिश करिए। हाँ कुछ बना के खिला सकते हैं
ये हमारा ऐसा प्रयास था। अगर आप तक हमारा संदेश पहुंचा है तो हम लोग इसके लिए अपने आप को धन्यवाद देंगे। और मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी आपका संबोधन करें। आज की इस प्रशिक्षण कार्यशाला दैनिक न्यूज़ को के अवसर पर हमारे बीच में वरिष्ठ चित्रकार शकील जी और शहंशाह शंजू एक बहुत ही कम छोटे से समय में बुलावा पर साहस आपने स्वीकार किया आना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आज अपने आप को बड़ा सफल इस आयोजन कराने में रहा। मैं समझता हूँ ये करीब 7-8 महीने पहले संयोग ऐसा हुआ कि जयसवाल जी आए और अपनी बात रखी और मैं तो बड़ा ताजुब करता हूँ। कल भी परसों की चर्चा किया था कि ऐसे इतने बड़े महान कलाकार विश्व के ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व हमारे लखनऊ में थे। और मैं 78 में आर्ट्स कॉलेज में गया था और 78 में ही आप जो है आर्ट मास्टर में आए थे, मतलब फाइन आर्ट करते हम लोग फाइनल में थे। आप तो मैं फर्स्ट ईयर में था 78 में, आपका 79 में था। तो मगर दुर्भाग्य कि उस 7 साल उस कॉलेज में रहा मैं, आर्ट मास्टर किया, उसके बाद BFA किया, मगर उस महान व्यक्तित्व का नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य या परिस्थितियाँ ऐसी थी, कभी चर्चा ही नहीं हुई और कभी किसी वरिष्ठ के मुझसे भी कभी नहीं सुना जो हमारे मैं विश्वास नहीं हो। सब आप बड़े प्यार से हमने देखा, बार बार मन में आते और रुके रहे और रुके रहे। उनके द्वारा जितने कलाकृतियाँ थी और भी अन्य उनके द्वारा डिजाइन की हुई उनकी कुर्सी, उनकी मेज और भी कई चीज़ हमने देखी। वास्तव में मैं अपने को उस समय बहुत ही धन्य समझा कि ये तो एक सहयोग है कि मैंने फिर मन में कई लोग मैंने प्रेरित किया। हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, सचिव जी को मैंने कई बार कहा कि आपको इस बार चलना चाहिए, कई बार कहा। तो आपने आपके साथ मेरे साथ नहीं थे, मैं 4 बार साथ दिया और बार बार मन में यही होता रहा कि यह जो कृतियाँ हैं इनको हम बार बार देखें। परिवार के लोगों ने पूरा इसके बारे में पूरा बड़े उत्साह के साथ, यहाँ तक कि उनकी ये नातिन है, उन्होंने बहुत उत्साह से हमने पूरा सारी पेंटिंगों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त विवरण दिया। तब से मन में जब सचिव हमारे देखा है तो भाई कुछ होना चाहिए। फिर हम लोगों ने वहीं पर राबी का जब बैठे तभी जब वो हस्तलिखित जो 3 भाग में तो पुस्तक दिखाई, स्क्रिप्ट दिखाई, तब लगा कि हाँ वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व जो कला के क्षेत्र इतना बड़ा काम किया वो आज बिल्कुल ढका हुआ है, कहीं भी किसी के रूप में बाहर नहीं आया। जो एक घटना था उसमें देखा कई ऐसे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले देश के राजनीतिक क्षेत्र राष्ट्रपति और उन सभी लोगों का उनके तारीफ में या उनका जो उनकी कला प्रदर्शनियाँ देखी उसके बारे में उन्होंने लिखा, देख करके मैं दंग रह गया। उसमें क्या मैंने एक देखा जो पृथ्वीराज कपूर साहब लखनऊ आए थे और जब उन्होंने कला प्रदर्शनी उनकी देखी तो उनको बड़ा तालमेल आया। इतना महान व्यक्ति इस लखनऊ जैसे शहर में, एक छोटे से शहर में, बम्बई के सामने तो छोटा, आप बम्बई चलिए तो साफ मना कर दें मेरी कला करती और मैं इस घर से बाहर नहीं गया, ऐसा जैसा कि आपने कहा। आज के समय यह जरा सा
कलाकार कुछ उल्टा सीधा बना देगा तो मैं शो करने जा रहा हूँ, और टाइटिल भी लिख देता है, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाया है, अनटाइटिल लिखता है। यानी कोई हमारे अंदर बनाते समय या उसके पहले कोई भाव नहीं था, बनाने के बाद भी कुछ नहीं समझ पाया मैं क्या बनाया, अनटाइटिल, वो भी उसमें क्रम भी दिया 1 2 3 4 इस तरह से। आज का अब आप लोगों ने पेंटिंग देखी, एक से एक भयंकर गूढ़ विषय, आप एक भी पैच कहीं ऐसे नहीं है या चलो यहाँ रंग बैलेंस कर दें या ड्राइंग बैलेंस कर दें, इसमें कर दें, एक एक चित्र इतनी सार्थक है कि कहीं बस ये है कि उसको समझने की जरूरत है। आज के समय आप लोग सोचिए हम लोग कहाँ पर, मैं समझता हूँ आप उनकी पुत्री है, शिष्या है, और आपके द्वारा ही आज की हमारी युवा पीढ़ी को कुछ मिल जाएगा तो निश्चित में हो सकता है उसमें से 2-4 ऐसे नए कलाकार उस चीज को अपने दिल में रखें और इस दिशा में अपना चिंतन करें। शकील साहब इतने बड़े चित्रकार हैं पूरे देश में, आपको भी राष्ट्रपति पुरस्कार और अन्य बड़े बड़े पदक, फिर भी आपने कहा कि कभी अवार्ड के पीछे नहीं दौड़े। किसी से कहा था कभी मिला, और बड़े ही हंस के आप बोलते हैं कभी हमको अवार्ड नहीं मिला। मतलब अभी आप एक मेरा सौभाग्य है कि मैं काम करता रहा, मिलता आज भी कर रहा हूँ, और उसी का परिणाम आप ठहरे गए, क्योंकि अवार्ड मिल जाता है ना तो पूरा तीसरी उनका आपको सब कुछ मिल गया, मिल गया, स्टेट मिल गया। तो आज वैसे आपकी उम्र के 1 ही 2 लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि सक्रिय है। तो पहला तो मैं बहुत ध्यान चाह रहा था कि मैं इतना बड़ा सौभाग्य करने को दिया आपके परिवार में, साहस हमने आपकी बात स्वीकार की और हमारा पूरा आपने सहयोग दिया। ये एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाए कि आज की युवा पीढ़ी और हम लोगों की भी पीढ़ी के समय लोग जो नहीं जानते, जैसे मैं नहीं जान पाया, तो मैं लखनऊ में ही 32-33 साल सर्विस किया और 7.5 साल के आसपास में पढ़ा। मेरा यही कार्य क्षेत्र और विभाग देखिए, मैं इतनी बड़ी हस्ती तो मैं कभी देख ही नहीं पाया है। ये सारी चीज़ें चर्चा करते रहेंगे, काफ़ी समय निकलेगा। इतने बड़े आयोजन के लिए इतना बड़ा सहयोग सबका मिला है, और अभी परसों समापन है। समापन को जैसा कि होता है सरकारी विभाग है, अपने विभाग के राजवीर जी जो अपने मंत्री हैं कल्चर, उन्होंने अपना समय भी दिया है। आज अभी 1 घंटे पहले उन्होंने कंफर्म कर दिया, उनके फोन आया कि अवश्य रहेंगे, उस अवसर पर आलू रही है। और उस समय उनका भी कैटला जो कलाकृतियों का एक संग्रह है, आप लोग नहीं निश्चित रूप से मैं तो और अपने बीच में शहशाह साहब आज हमारा कुछ बातचीत हुई, पहली बार हम तो आपको देखते रहे बहुत दिनों से, और सहयोग था कि आज आपसे विचार बात करने को मौका मिला। और इतना सुंदर आपने कला पर, उन कला की बारीकियों पर आप उनसे चर्चा किया, तो उसके लिए भी मैं विशेष रूप से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आप सभी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने छोटे से समय में अपना परीक्षा का समय, अपना और भी समय एक गंभीरतापूर्वक सोचते हुए कि इतने बड़े कलाकार के और परिवार के द्वारा एक प्रशिक्षण लें और आगे अपने जो शुरुआती आप लोगों के दिन है पढ़ाई के, उस दिशा में आगे इन सब बातों को लेकर के आगे चलेंगे। मैं समझता हूँ आप लोग और भी इस क्षेत्र में ध्यान देंगे। एक शब्द मैं भी बहुत बच्चों से कहता रहता हूँ,
स्केचिंग। अभी पिछले दिनों जब रेजिडेंसी में कुछ बच्चे वो जो पेंटिंग में आए थे मुझे कह रहे हैं कुछ आप लोग स्केचिंग का आप लोग के हाथ में पैड होना चाहिए, कुछ जाता ही नहीं है। मुझे आप जहाँ भी उठते बैठते चलते स्केचिंग जरूरी करिए। इमेजिन करिए कि अगला आदमी माने नहीं भी कभी मुझे अगला आदमी जो बैठा है कैसे बैठा है, उसके फेस के इंप्रेशन ये सब करते हो। घर में जाकर को अगर ड्राइंग और ड्राइंग जैसे उसमें लिखा जाता है कि इंटरटेनमेंट उसी तरह हम युवा कलाकारों को ड्राइंग स्केचिंग 24 घंटा होना चाहिए और तभी आप देखेंगे कितना परिवर्तन आता है। और मैं समझता हूँ आज के हमारे अतिथियों के बातों को अपने दिल में लेंगे और इसको आगे लेकर के चलेंगे। मैं समझता हूँ बहुत सफल होंगे। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद देंगे नहीं है वो आज पेंटिंग में है। राजेंद्र भाई से पूरा योजना बना ली और आपसे भी हम जहाँ अधिकतम लखनऊ से बाहर यदि आप संभव है तो लखनऊ से बाहर भी आपको भेजेंगे। हमारे आज के जो गेस्ट हैं शहनशाह सर और शकील सर, बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए। और सीताराम सर बहुत बहुत थैंक यू, सचिव सर को। और बच्चों आप सबको, आप लोग यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे सीखा, सबसे पहले ड्राइंग सीखा, फिर वाटर कलर लगाना सीखा और फिर आप लोगों ने वॉश कैसे लगाते हैं वो सीखा। तो अच्छा लगा आपको देखकर। अब मैंने देखा आप सबकी ड्राइंग, आप